गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल। पहले फटाफट जुड़ते चले, जो लोग भी स्टूडेंट्स जो लोग नहीं जुड़ पाए फटाफट जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि ढेर सारे दोस्त आज जुड़ सकें। आई होप आज स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्रियात्मक समूह की बातें कर रहे हैं। क्रियात्मक समूह में सब कुछ वही है, जस्ट आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है क्रियात्मक समूह में और बाकी चीजें हम आगे करेंगे। देखिए आज की जो हमारी क्लास है लेक्चर 11 है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हमारे। और आज की क्लास जो है आई होप प्रीवियस क्लास में लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस कर रखा था। आज की क्लास में क्या है, हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारी टॉपिक होगी, पहली टॉपिक जो होगी हल होगी और पहली टॉपिक जो हमारी होगी होगी। मतलब कि ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा एक क्रियात्मक समूह है जिसका नाम है, चलो देखते हैं ईथर क्या होता है। ईथर है क्या? पहले कहीं भी ईथर का सबसे पहले आपसे पूछेगा, आपको सबसे पहले बताना है अगर कुछ तो आप बताओगे इसका क्रियात्मक समूह। क्या बताओगे? क्रियात्मक समूह, इसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। फंक्शनल ग्रुप जानते हैं। एक क्रियात्मक समूह को हम लोग हिंदी में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और फंक्शनल ग्रुप से जानते हैं। ये हमारा क्रियात्मक समूह है जो फंक्शनल ग्रुप से जानता है। ओके, आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो बस से आज अभी फटाफट जुड़ते चलो, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करते चलो। जो भी प्यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। लास्ट तक बस आप जुड़े रहेंगे, आपको खुद बहुत पता चल जाएगा मजा कैसे आएगा। ओके, चलो देखते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग बातें करें क्रियात्मक समूह से फंक्शनल ग्रुप करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो वो होता है ऐसे इधर दिखाई। मतलब कोई बोले ईथर का क्रियात्मक समूह क्या है, ऐसे उसके सामने तुम खड़े हो जाओ और बोलो कि देखो ये ईथर का क्रियात्मक समूह है। मतलब क्या वो क्या सोचेगा, तो बोल देना कि ये कंप्लीट जो होल बॉडी है आपकी, ये आपका ऑक्सीजन होगा, इसके मिडिल में ऑक्सीजन है। मतलब जस्ट ये ऐसे और एक साइड इधर कोई जुड़ जाए दाहिनी साइड और इधर कोई बाएं साइड जुड़ जाए, मतलब ये आपका ईथर है। पहले मतलब कि ईथर में दोनों तरफ ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की जो आबंधन क्षमता है वो दो होती है और ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाते हुए दोनों साइड लेफ्ट और राइट में वैकेंट होता है। अब कहा जाता है यहाँ पर अपने मन से R जोड़ देते हैं और यहाँ पे अपने मन से R' जोड़ देते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं। पहले देखते रहो, बस चीजें समझ में आएंगी। मैं बोल रहा हूँ बस ईमानदारी से सीक्वेंस में क्लास करो, बाकी चीजें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ध्यान से समझिए। कहा जाता है कि यहाँ से R जो है R के जगह पे CH3 C2H5 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार R' के जगह पे भी वही CH3 C2H5 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये दोनों के दोनों जो है एल्काइल ग्रुप के मेंबर होते हैं। एल्काइल ग्रुप मेंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पहले मतलब एल्काइल ग्रुप के सदस्य होते हैं ये सभी के सभी। ओके, ध्यान रखिए मेंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। हम मेंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ओके, मतलब कि ये सभी आपके एल्कीन समूह के सदस्य होते हैं। ये सभी एल्कीन समूह के सदस्य होते हैं। ओके, और साथ में इतना ही नहीं, अरे यहाँ कहा जाता है ना कि एल्कीन समूह के सदस्य होते हैं, तो यहाँ R और R' जो है बराबर हो भी सकते हैं और R और R' बराबर नहीं भी हो सकते हैं। इसकी हम बात करेंगे आगे अपनी क्लास में। जस्ट आप देखते रहें और जहाँ नहीं समझ में आए फटाफट कमेंट करते हैं। पहले देखो हमने बात किया है कि जो हमारा R' है यही ईथर है आपका। जब ये आपका ईथर है तो ईथर दो तरह के होते हैं। ये जो ईथर है ये ईथर दो तरह का होता है। पहले एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, तो दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल
ईथर। इसका मतलब हम कहते हैं, इसका मतलब कहा जाता है सिमेट्रिकल का मतलब संतृप्त ईथर, और दूसरा असंतृप्त ईथर। मतलब संतृप्त ईथर और संतृप्त ईथर में क्या समानताएं होंगी वो आप देखेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखेंगे संतृप्त ईथर में हो जाएगा R इज इक्वल टू R डैश, संतृप्त ईथर होगा, और असंतृप्त होने का मतलब है कि R नॉट इक्वल टू R डैश असंतृप्त हो जाएगा। अब कैसे पता करें कि कौन संतृप्त और कौन असंतृप्त? तो प्यारे यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम, और हम देखेंगे कि हमारे जो ईथर की क्रियात्मक समूह है बस इतनी होती है, वो होती है। अब दाहिने साइड R डैश के जगह पे हम CH3 यूज करें और R के जगह पे भी हम CH3 यूज करें, और हम यूज करें R की जगह पे CH3 और R डैश की जगह पे भी CH3, और आप बताएं कि क्या R और R डैश इक्वल हैं कि नहीं है, आप बताएं। अगर इक्वल होंगे, अगर बराबर होंगे तो ये आपके हो जाएंगे संतृप्त ईथर, और अगर बराबर नहीं होंगे तो हो जाएंगे पहले आपके असंतृप्त ईथर। मतलब यहाँ कहा जाएगा मेरे बच्चों कि आप देखोगे तो ये होगा कि आप यहाँ से R और R डैश बराबर नहीं होगा तो असंतृप्त होगा। मतलब कि हम यहाँ हमारी वही क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह को बदलता है नहीं। तो क्रियात्मक समूह एक ऐसा समूह है, एक ऐसा परमाणुओं का समूह है, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि क्या करता है, तो खुद किसी भी यौगिक या किसी भी श्रृंखला में जुड़ करके उसकी पहचान को बदल दे, उसके नाम को बदल दे। मतलब यहाँ से हम लोग बातें करेंगे कि CH3O C2H5। अब आप जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि क्या इनमें आपको कुछ देख रहे हैं डिफरेंसेस, क्या कुछ अंतर दिख रहे हैं क्या? अगर अंतर दिख रहे हैं तो यहाँ से हम बोलेंगे R नॉट इक्वल टू R डैश, मतलब R और R डैश बराबर नहीं होने का मतलब है कि ये जो है भाई क्या है, बोलो जल्दी, ये जो है आपका असंतृप्त ईथर है। मतलब असंतृप्त ईथर में कहा जाता है, देखो जस्ट यहाँ समझ सकते हो, मान लीजिए कि मेरे हाथ में यहाँ दो हाथ है, देखो भैया अभी खाली है कि भरा हुआ है, यहाँ पेन है और ये खाली है। मतलब मैं ऐसे बोलूँ जस्ट दोनों में, मैं बोलूँ कि दोनों में किसका वेट ज्यादा होगा, तो यहाँ बोला जा सकता है कि सर यहाँ पे इस हैंड पे आपके लेफ्ट वाले पे, आपके बाएं वाले पे सर मार्कर है और दाएं वाले पे यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब कि जहाँ पे वेटेड, जहाँ पे भारी होगा, जहाँ पे समूह ज्यादा होंगे और जहाँ समूह दोनों के दोनों साइड क्या होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, दोनों के दोनों असमान रूप से होंगे। मतलब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो यह जो हमारा है असंतृप्त है या क्या असंतृप्त। लेकिन जैसे ही दोनों का दोनों समान, दोनों भारी, दोनों ऐसे रहेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा संतृप्त। संतृप्त का मतलब दोनों तरफ भार बराबर होने चाहिए, दोनों तरफ के दोनों भार जो है बराबर होने चाहिए। ये CH3 और ये CH3 अगर दोनों की भार बराबर है तो ये संतृप्त हो जाएगा, और इन दोनों की भार अगर बराबर नहीं है तो असंतृप्त हो जाएगा। अब कैसे चेक करते हैं भार बराबर है? अब देखो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3, मतलब एक कार्बन का 12 और 3 हाइड्रोजन का 3, तो 12 3 15 हो जाएगा। और देखो यहाँ भी वही 12 3 15, लेकिन इस असंतृप्त वाले में पहचान क्लियर है भाई, फर्क एकदम साफ दिख रहा है आपको। अब आप देख नहीं पा रहे तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3 और 12 3 15, कार्बन यहाँ 2 मतलब 12 गुना का 24 और हाइड्रोजन 5 24 5 29, 15 और 29 क्या बराबर है? अरे बोलो बराबर बिल्कुल नहीं है। मतलब ये जो हो जाएगा असंतृप्त और ये हो जाएगा संतृप्त। तो पहले जब आप यहाँ तक सीख पाए होंगे तो आई होप जब आप यहाँ तक सीख चुके तो इसके बाद हमें जाननी होती है, सामान्य सूत्र जानना होता है, हमें जनरल फॉर्मूला जानना होता है। जनरल फॉर्मूला, किसका जनरल फॉर्मूला हो तो आप इधर का जनरल फॉर्मूला, इसके हम सामान्य सूत्र की बात करेंगे। इसकी ये जो इसकी सामान्य सूत्र होगी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य सूत्र जो आएगा इसको हम लोग संक्षेप में CF ऑफ ईथर बोल सकते हैं। मतलब ईथर का सामान्य सूत्र बोला जाता है तो आप देख सकते हैं, फटाफट देखकर खुद ही आप बता रहे हैं कि सर ईथर में ये इसका सामान्य सूत्र होगा। खुद ही प्यारे बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से आप बता पाए। फटाफट जल्दी बताएं, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट बोलो। क्या होगा ईथर का क्रियात्मक समूह?
क्या होगा ईथर का क्रियात्मक समूह, तो आप बोलोगे ROR' होगा सर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ये ईथर का क्या होगा सूत्र, सामान्य सूत्र, तो आप क्या बोलोगे, अरे यहाँ से देख लो भाई, ईथर में कम से कम 2 कार्बन आवश्यक होंगे, कौन है ईथर में 2 कार्बन कम से कम आवश्यक हैं, मतलब दिख रहा है कि C2 और 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब CnH2n प्लस 2 की बात करेंगे हम, यहाँ O हो जाएगा। देखो पहले यहाँ पे क्या है CH3 और क्या है यहाँ पे 5 और 3 कितने 8, मतलब 3 और 1 2 3, मतलब ऐसे बोला जाता है पहले। इसका जो सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 into O होता है, ये है आपका ईथर का। अरे क्या है भाई ईथर का फंक्शन, यहाँ पे CF है, मतलब जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है। यहाँ पे n जो है प्यारे n की वैल्यू 2 से प्रारंभ होगी, 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अरे बोलो फटाफट, चीजें आपको बेहद आसान लग रही होगी प्यारे, लेकिन चीजें आसान तभी लगेगी जब आप क्लासेस को डेली करोगे, मैं डेली क्लासेस करो और प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ, सारी चीजें प्रॉपर्ली करते रहो, बाकी जहाँ प्रॉब्लम्स होगी वो आपको खुद ही बताई जाएगी। फिलहाल अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आया तो फटाफट थम्स अप करें, और जो लोग भी मुझे अभी तक देख रहे हैं फटाफट, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं करें, मैं देखूं तो सही, मैं जानूं तो सही कौन कौन लोग मुझे देख रहे हैं, कौन कौन लोगों की क्लासेस किन किन लोगों की कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो रही है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में #उपाध्याय सर डैश अपना नाम योर नेम, फटाफट कमेंट करें पहले #उपाध्याय सर, उसके बाद आप अपना नाम कमेंट करें। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग हाय हेलो करके, हाय हेलो बोलने के बाद बाय करके चले गए, ठीक है। देखते हैं यहाँ कौन कौन लोग हाय हेलो किए और कौन कौन लोग बाय बाय करके निकल गए। पहले अब ये जब ईथर में हम ये सारी चीजें जान लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, तो आता है ईथर की नोमेनक्लेचर की बात होती है। नोमेनक्लेचर जिसे हम लोग नामकरण की बात करते हैं। पहले आई होप आज आपकी साउंड क्वालिटी में कुछ सुधार हुआ होगा, क्योंकि डेली हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जस्ट कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगी। वैसे हमारे आसपास अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा, और यहाँ पे चीज़ें जो हैं बहुत सारी जो तत्व उसे ये तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि अभी भाई फेस्टिवल है तो सेलिब्रेट किया ही जाएगा। इसमें लोग की वजह से साउंड वगैरह की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, आपको कुछ गाना वाना सुनाई दे रहा होगा भाई, कोई बात नहीं, आप गाना के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ गाना का भी इंजॉय ले सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नामकरण की बात होगी पहले, तो मैं फिर से एक बार याद करा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको रूट वर्ड और मीनिंग। अगर बात करें तो हम रूट वर्ड और मीनिंग प्यारे हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड और यहाँ होता है मीनिंग, ठीक है। मतलब कहा जाता है रूट वर्ड और मीनिंग में मैंने आपको पहले बता रखा है, C1 लिखेगा आप बोल देना मैथ होगा, C2 रहेगा आप बोल देना एथ होगा, और C3 रहेगा बोल देना प्रॉप होगा, C4 रहेगा बोल देना ब्यूट होगा, C5 रहेगा बोल देना पेंट होगा। चलो पेंट तक हम बात करते हैं, पेंट के बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल पहले एक चीज आपको बता देते हैं, ये जो है ईथर जो है ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है, मैंने आपको बता रखा R डैश होता है, R डैश होता है। पहले जो ईथर का फॉर्मेशन होता है ना, हम लोग कहते हैं ईथर का निर्माण एल्कोहल से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर एक एल्कील समूह जोड़ने से होता है। मतलब कहा जाता है पहले जोड़ने से होता है, इसका मतलब ये फर्क
भाई हटा गया हाइड्रोजन, ऐसे बचेगा R जोड़ देंगे, ये ना ईथर है भाई। मतलब कि जो ईथर है आपका, ईथर में हम बात करेंगे अगर तो एक्वा से हाइड्रोजन हटाएंगे उसकी जगह पर R जोड़ेंगे तो भी आपका ईथर का निर्माण हो जाएगा, आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा प्यारे। ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में चीजें आ रही होंगी अच्छे से। तो आप बस क्लियर करते चलिए, आपको पैनिक होने या घबराने या डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बस आपको क्लासेस रेगुलर करनी है, डेली करनी है। उसके बाद जो चीजें हैं आपको खुद ब खुद आएंगी होकर। अब देखो यहाँ से हम लोग बातें करेंगे इनके नामकरण की। पहले अगर देखो ओ है ना, ओ इधर कुछ भी हो, चलो थोड़ा सा इसमें हम नाम में कुछ सीधे कर लेते हैं। सफिक्स जो है यहाँ जिसे हम लोग अनुलग्न या प्रत्यय की बात करें प्यारे, तो इसके लिए ईथर के लिए OXY ऑक्सी का प्रयोग होता है, मतलब ऑक्सी का प्रयोग होता है। अब जैसे देख लो यहाँ से छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम, छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे जिसमें लिखा होगा CH3O CH3। ध्यान से देखना प्यारे, ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ये जो है इतना जो ये है कंप्लीट इसको लिखेंगे। देखो ये कहा जाता है कि CH3 मतलब कार्बन कितना 1 और 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे भाई मेथ, तो हो जाएगा यहाँ पे मेथ, क्या हो जाएगा मेथ। ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या उपयोग करने वाले हैं, एक कार्बन में क्या उपयोग करने वाले हैं मेथ, जैसे मेथ हो गया। अब रही बात ये 20 वाला जो ये है ओ, ये क्रियात्मक समूह है किसका, तो ईथर का। तो यहाँ पे जो हम लोग उपयोग करेंगे अनुलग्न या प्रत्यय, वो किसका यूज करेंगे ईथर का, मतलब क्या हो जाएगा OXY ऑक्सी। तो प्यारे यहाँ क्या नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, मतलब इस पूरे के लिए क्या हो गया मिथॉक्सी। और जो इस साइड लास्ट में बचेगा एक कार्बन, इसके लिए मिथ, और बिटवीन सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा प्यारे ANE, नाम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी मीथेन। पैनिक होने घबराने या डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको आएंगी। अभी जस्ट और भी एग्जांपल्स आएंगे, अभी एक ही एग्जांपल से बिल्कुल घबराने या सोचने या डरने की कोई बात नहीं है। एग्जांपल्स तो बहुत आएंगे, लाइन लग जाएगी एग्जांपल्स की आपके पास, बस आपको देखो जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ हाथ उठा करके वहाँ में सहारा उठाने का मतलब है वहाँ पे आप कमेंट करके बोलो कि सर यहाँ से हमें नहीं समझ में, तो बाकी चीजें उपाध्याय से तब तक एग्जांपल होते रहेगा जब तक आप बोल नहीं देते बस बस बस। अब देखो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, मान लो यहाँ लिखा है CH3O C2H5, पहले ये लिखा हुआ CH3O C2H5। इसमें हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि जो छोटा होता है मतलब O जो है उसी के साथ जाएगा, जो लेफ्ट और राइट दोनों में जो छोटा समूह है, जो सबसे कम वाला समूह है उसकी तरफ ऑक्सीजन जाएगा। बाकी देखो यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन क्या लिखेंगे भाई मेथ लिखेंगे, हम बोल देंगे मेथ हो जाएगा। और ईथर का जो O है इसके लिए क्या लिखते हैं ऑक्सी, हो जाएगा मिथॉक्सी, प्लस ये दो कार्बन है तो हो जाएगा ईथ, और प्रत्यय जोड़ देंगे ये क्या नाम हो जाएगा तो मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा प्यारे, मिथॉक्सी एथेन। मींस ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें 1 बाय 1 करके हो रही हैं और उसके बाद चीजें डिस्कस की जा रही हैं पहले। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे, और जिससे जहां भी प्रॉब्लम्स होगी आप इसे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट मुझे क्लियर करें, जिससे जहां प्रॉब्लम्स हो वो पूछते रहें। फिलहाल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्यारे। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अगर यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिसे आप अच्छे से क्लियर करके और मुझे बताएं बारीकी से इनके नाम क्या होंगे। अगर प्यारे कहा जाए C2H5O C2H5, फटाफट बोलो बोलो जल्दी जल्दी क्या होंगे इनके नाम। इसका नाम अगर कोई पूछे C2H5O C3H7, प्यारे इसके बाद अगर कोई तीसरे वाले का नाम पूछे C4H9O C2H CH3, और प्यारे चौथे वाले का कोई नाम पूछे C5
H11O फटाफट बताएं और जो लोग देख रहे हैं कमेंट करें और जिन्हें नहीं समझ में आ रही है वो वेट करें समझने का, तब तक रुकने का जब तक उन्हें समझ में नहीं आ जाता है। अब देखो प्यारे कहा जाता है कि ये C2H5 देखो ध्यान से देखो इस पूरे के पूरे ईथर के फॉर्मूले में पूरे के पूरे ईथर के अणुसूत्र में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो O है उसी साइड जाएगा जिस साइड कम से कम कार्बन हो, वो ऑक्सीजन उसी साइड से आएगा जिस साइड कम से कम कार्बन हो। अब देख लो भाई इसमें किस साइड कार्बन कम है, किसी भी साइड कार्बन कम नहीं, दोनों साइड कार्बन बराबर है। मतलब यहाँ हमारी और ईथर की दोनों की मजबूती हो जाएगी कि नहीं हम किसी भी एक साइड जा सकते हैं। तो प्यारे हमने आपको बता रखा है दो कार्बन के लिए ईथ लिखेंगे और ऑक्सीजन जो है ईथर का क्रियात्मक समूह है, इसलिए क्या हो जाएगा OX5 इथॉक्सी। और लास्ट वाले के लिए क्या यूज करें, फटाफट बोलो क्या यूज करें भाई, इथेन। तो हो जाएगा एथॉक्सी। ओके अब देखो यहाँ से पहले कहा जाएगा तो ये C2H5 है मतलब कम वाला है, कम वाले के लिए क्या लिख दें इथ, और ये ऑक्सीजन भी उसी के साथ जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन हो, मतलब क्या हो जाएगा इथॉक्सी। और 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्यारे बोलो जल्दी, प्रोप और प्रोपेन हो जाएगा फटाफट। अब देखो प्यारे यहाँ C4H9 है और इधर CH3 है, मतलब यहाँ चाहे दाहिने हो या बाएं हो, लेफ्ट हो या राइट हो, कार्बन वहीं ऑक्सीजन वहीं शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन उसी तरफ जाएगा, इधर का क्रियात्मक समूह उसी दिशा में जाएगा जहाँ पे कम से कम कार्बन हो। तो यहाँ कार्बन कम है, एक कार्बन के कार्य हो जाएगा मेथॉक्सी और लास्ट में इसका नाम जाएगा ब्यूटेन। ये सारी प्यारी बातें मैं और डिटेल में तो जस्ट हम क्रियात्मक समूह बना रहा है, जब हम नामकरण एंट्री करेंगे तो आपको और डिटेल में नामकरण सिखाएंगे। आप बस देखते रहना, क्लासेस को डेली करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ये सब करते रहिए, बाकी चीजें हम आपको देते चलेंगे। देखो यहाँ पे C2H5 दो कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, ऑक्सीजन जिसके साथ आता है पहले वो OXY ऑक्सी यूज करता है और 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेन। आई होप प्यारे आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और जब ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो फटाफट आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो चीजें प्रॉब्लम सकती हैं आप मेरे से कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हो, चीजें कर सकते हो प्यारे। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए आज की क्लास प्यारे हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगर आपको क्लासेस आज अच्छी लगी तो आप थम्स अप करें और शेयर करें बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और भी जो लोग जुड़ेंगे और मजा आएगा। चलिए थैंक यू ऑल।